हमको ज़्यादा गमलों के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना है। जितना आपके पास वेस्ट पड़ा हो, यानी कि कोई बाल्टी खाली पड़ी है, किसी प्रकार का डब्बा खाली पड़ा है, किसी प्रकार का टब खाली पड़ा है, उन्हीं के अंदर आप अपने पौधों को लगाइए दोस्तों। हेलो दोस्तों, नविश गार्डन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन दोस्तों के लिए जो गार्डनिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी तक जिन्होंने गार्डनिंग करना भी स्टार्ट नहीं किया लेकिन करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि हमारा भी ऐसा गार्डन हो, हम भी गार्डनिंग करें, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों उनके पास जगह नहीं है। तो आज मैं उसका सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। दोस्तों अगर आपके पास घर में जगह नहीं है तो छत तो ज़रूर होगी दोस्तों। आप छत पर आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं और छत पर बड़ी ही सफलता से और सावधानीपूर्वक गार्डनिंग कैसे करें, अपने पौधों को किस प्रकार से लगाएं, कौन कौन से पौधे लगाएं, किस टाइम पर लगाएं, कैसे लगाएं दोस्तों, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होगा दोस्तों। और हम आज जो बताने वाले हैं दोस्तों उसमें आपको बहुत ही कम खर्चे में आप गार्डनिंग स्टार्ट कर पाओगे। ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अपने घरेलू चीज़ों से ही हम गार्डनिंग को स्टार्ट करेंगे और मैंने भी कैसे स्टार्ट किया था वो भी मैं आपको बताता हूँ और किस प्रकार से मैंने अपने पौधों को अरेंज किया हुआ दोस्तों, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको अपने इंडोर प्लांट्स दिखा देता हूँ। इस साइड में मैंने अपने सारे के सारे जो छाया के पौधे हैं दोस्तों वो रखे हुए हैं, जिनको हम परमानेंट इंडोर ही रखते हैं दोस्तों, आउटडोर नहीं रखते हैं। मतलब जो 24 घंटे जो है यानी कि छाया में ही रहने वाले होते हैं, उन पौधों को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि मैं आसानी से इनके अंदर पानी दे सकूँ और जो है इनको एक छन करके धूप मिल सके। ऊपर मैंने इनके ग्रीन नेट लगाया हुआ दोस्तों। इस साइड में मैंने सारे के सारे जो है अपने आउटडोर प्लांट रखे हुए हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने सारे के सारे अपने जो कि धूप में रखे जाने वाले पौधे होते हैं दोस्तों, वो सारे मैंने इस तरीके से रखे हुए हैं, जिनके अंदर थोड़े से बड़े साइज़ के गमले भी हैं दोस्तों और छोटे छोटे साइज़ के गमले भी हैं। ये मेरे सारे छोटे छोटे गमले हैं दोस्तों, जिनको मैंने इस साइड में रखा हुआ है। दोस्तों आप अपनी छत के ऊपर वज़न को इस तरीके से मेंटेन कीजिएगा कि छत के ऊपर वज़न ना आए, बल्कि वो सारा का सारा वज़न जो है दोस्तों वो आपके छत के नीचे जो दीवारें हैं उन दीवारों के ऊपर चला जाए, ताकि छत ख़राब ना हो दोस्तों। अदरवाइज़ ये होगा कि आप अगर पूरी छत के बीच में कहीं पर भी ऐसे गमले रख दोगे तो वो छत वहाँ से ख़राब होने का डर रहता है। तो मैंने देखिए इस तरीके से ये सारे के सारे जो पौधे हैं, जितने भी मेरे गमले हैं, मैंने इस तरीके से रखे हुए हैं दोस्तों कि ये सारे के सारे दीवारों पर आ जाएँ, या फिर जब छत पर रखता हूँ तो छत के नीचे जो दीवारें हैं उनके ऊपर ये सारा का सारा वज़न चला जाए, ताकि पूरा का पूरा लोड वो दीवारों पर रहे और लेंटर पर किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट ना पड़े और लेंटर ख़राब ना हो, यानी कि हमारी छत ख़राब ना हो। ये देखिए कितने बड़े बड़े गमले भी हैं दोस्तों जो कि मैंने रखे हुए हैं। अब बात करते हैं हमने इनको दोस्तों बनाया कैसे है। मैंने इनको परचेज़ नहीं किया दोस्तों। मोस्टली गमले जो हैं वो मैंने खुद से ही बनाए हुए हैं, खुद से ही सीमेंट ला करके, क्रेशर ला करके, कंक्रीट ला करके और घर पे ही मैंने इनको बनाया है और इस तरीके से रख दिया है कि पूरे के पूरा जो वज़न है वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए दीवारों के ऊपर। और एक जगह पर झुंड बना करके मैंने गमलों को नहीं रखा है। कई लोग ऐसा करते हैं कि छत के ऊपर एक ही जगह पर झुंड बना करके रख देते हैं, तो मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने अलग अलग पौधों को अलग अलग दूरी पर ही रखा है और इस तरीके से रखा है कि वो किसी प्रकार से भी मकान में कोई भी दिक्कत ना आए दोस्तों। और आप जितना हो सके आप खुद से ही अपने गमलों को बनाइए दोस्तों। अगर आप अपने गमले नहीं बना सकते हैं तो आप वेस्टेज चीज़ों में गमलों को, पौधों को लगाइए। और दोस्तों अगर आपके पास इतना टाइम नहीं तो आप सस्ते सस्ते से गमले पहले लेकर के आइए और उनके अंदर अपने पौधों को लगाइए दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, मैंने कंप्लीट पूरी दीवार के ऊपर इन गमलों को रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी और मैंने किस प्रकार से जो है अपना गार्डनिंग का शौक़ स्टार्ट किया था। ये मेरा वो टब है दोस्तों, स्टार्टिंग का टब, जिसमें मैंने इन गमलों को बनाया था। जब लॉकडाउन का समय चला हुआ था उस टाइम पर ये टब मेरा ख़राब हो गया था और मैंने इसके अंदर ही ये सारे तमाम गमले लगभग बनाए दोस्तों। एक अलग टब और था, उसके अंदर भी मैंने कुछ एक गमलों को बनाया था। ये देखिए ये सारे के सारे गमले मैंने इसी टब के द्वारा बनाए हैं। और ये कैसे बनते हैं दोस्तों, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है दोस्तों। ये देखिए वो दूसरा टब है जिसके अंदर मैंने अपने गमलों को बनाया हुआ है और उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोस्तों और आई बटन में भी उसका लिंक डाल दूंगा कि गमले कैसे बनाए जाते हैं। आप उसमें देख करके ये पता लगा सकते हैं कि हम घर पे आसानी से कम कीमत पर गमलों को कैसे तैयार कर सकते हैं। और कम से कम देखिए दोस्तों 4-4, 5-5 साल पुराने गमले हैं जो अभी तक अच्छे से चल रहे हैं, कोई में भी कोई दिक्कत नहीं आई। ये देखिए दोस्तों, मैंने इन सभी गमलों के नीचे लगभग ये नीचे स्पॉट लगाई हुई है ताकि नीचे से इनके हवा लगती रहे और छत खराब ना हो। आप देख सकते हैं, आप भी इसी प्रकार से अपने गमलों के नीचे जो है कोई
पत्थर या फिर किसी प्रकार की ईंट या फिर सीमेंट से ही बना करके, जैसे मैंने बना रखा है, कुछ ऐसे सीमेंट से बना करके आप भी इनके नीचे लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी छत के ऊपर एकदम से नमी नहीं आएगी। मान लो अब पानी इसमें जब भरेगा तो जो एक्सेस वाटर होगा वो नीचे से निकलेगा, और नीचे से निकलेगा तब अगर गमला डायरेक्ट छत पर रखा होगा तो वो नमी के सारे तमाम गमले जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए कंप्लीट दीवार के ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मैंने घर पे ही बनाए हैं। और इनका एक साइज़ का जो मैं है वो गमला लेके आया था प्लास्टिक का, उसी में मैंने इनको तैयार किया सीमेंट से, जैसा कि मैंने और गमलों को बताया वैसे ही। तो ये देखिए, ये मैंने छत के जो दीवार थी, बाउंड्री जो थी साइड में, उस बाउंड्री के ऊपर इस प्रकार से ये फट्टियाँ लगा दी। मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। इस प्रकार से ये मैंने फट्टी लगा दी दोस्तों, और फट्टी लगा करके इस दीवार के ऊपर इनको कंप्लीट मैंने रख दिया है। और साइड में मैंने एक छोटी सी दीवार और बना दी है पीछे की तरफ। ये देखिए, ऐसे पीछे की तरफ थोड़ी सी दीवार बना दी है ताकि ये गमले उस साइड में गिरे नहीं, और इस साइड में भी हवा के उस जोर से ना गिरे दोस्तों। अब ये ना तो गिरने का डर है, ना टूटने का डर है, ना पड़ने का डर है, कोई भी डर नहीं दोस्तों। ये आसानी से इनके अंदर मैंने छोटे छोटे जो फ्लावरिंग प्लांट है उनको लगाया हुआ है। कुछ एक ये देखिए मैंने, और नीचे भी मैंने दीवार के सारे जो वजन को रख दिया है, क्योंकि दीवार के बिल्कुल क्लोज जो होता है दोस्तों, वहाँ पर मजबूती होती है ज़्यादा, और इतना वजन फील नहीं होता है बिल्कुल भी, और आसानी से कितना भी वजन आप उसके सारे रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारा का सारा वजन जो है वो दीवार के सारे पर रखा हुआ है। और इधर देखिए, ये मेरे पास एक पतली दीवार थी, उसके ऊपर मैंने ये थोड़ा सा लेंटर सा बनाया हुआ है। ये भी मैंने खुद से ही बनाया था दोस्तों। ये मैंने लेंटर बना करके इसके ऊपर इस प्रकार से इन गमलों को जचा दिया है। ये मेरे पड़ोस की एक छत है और बराबर में उनकी दीवार है दोस्तों। और इस साइड में मैंने उन दीवार के नीचे इस प्रकार से जो है ये स्लेब सी बना करके इसके ऊपर जो है ये गमलों को रख दिया है। और ये बड़े ही आसानी से चलते रहते हैं। यहाँ पर अच्छा सी धूप आती है और इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होती दोस्तों। ये बड़े ही आराम से ये पौधे चल रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये मैंने अपने वेस्टेज कूलर का नीचे का पार्ट था, उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी डाल करके और ये 3-4 पौधे इसके अंदर लगाए हुए हैं। एक इसके अंदर जो है वो गुलाब है, और 2 जो है वो इसके अंदर वो हमारे गुड़हल के पौधे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने अपना कंप्लीट वजन जो है वो सारा का सारा दीवारों पर और छत की साइडों में डिवाइड किया हुआ दोस्तों। अगली जो बात ध्यान रखने वाली ये होगी कि आपको मिट्टी एक ऐसी तैयार करनी है जिसके अंदर हल्कापन हो, ज़्यादा भारीपन ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मिट्टी के अंदर नदी की रेत का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। यानी कि अगर आपके पास नदी की रेत नहीं है तो आप कंस्ट्रक्शन की दुकान पर जाइए, जहाँ पर आपको प्लस्तर करने वाला जो रेत हम घरों में यूज करते हैं, जिसको रेती भी बोलते हैं, जो नदी से निकलती दोस्तों, उसको आप ला करके अपनी मिट्टी का मिश्रण तैयार कीजिए। उसके अंदर आपको क्या करना है, 2 हिस्से रेत के, 1 हिस्सा गार्डन सोयल का, यानी कि जो खेत की मिट्टी होती है थोड़ी सी उसका, और उसके अलावा जो है आपको उसके अंदर गोबर की खाद को मिलाना होगा या फिर वर्मी कंपोस्ट को मिलाना होगा दोस्तों। इन तीनों का मिश्रण अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इसको तैयार करना है। तो दोस्तों उसको आप फिर अपने गमले में भरिए और गमले में भर करके उसके अंदर आप अपने पौधे लगाइए। एक तो पौधों के अंदर ग्रोथ ज़बरदस्त होगी दोस्तों, दूसरा पौधे जो है मिट्टी ये हल्की बनेगी और छत पर किसी प्रकार का वजन नहीं आएगा। आप आसानी से इसमें अपने गार्डन के शौक को पूरा कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों पानी का ध्यान रखें कि जो भी गमला आप तैयार करें उस गमले के नीचे थोड़ा सा ड्रेनेज होल रखें ताकि उसके अंदर से पानी निकल जाए। और दूसरी बात दोस्तों, उस गमले के नीचे आप सपोर्ट रखें किसी प्रकार से, यानी नीचे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि नीचे या तो पत्थर रख दें, पत्थर के ऊपर, यानी थोड़ा सा गमले को ऊंचा उठा करके रखें ताकि नीचे से पानी जल्दी से निकल जाए और हवा लग करके फिर नीचे फर्श जो है, जो छत है वो सूख भी जाए दोस्तों। ऐसा ना हो कि नमी बनी रहे उसके अंदर पानी की और फिर वो नीचे लेंटर तक चली जाए। इसीलिए आपको क्या है ध्यान रखना होगा थोड़ा सा कि गमलों के नीचे थोड़ा सा स्पेस बनाना होगा। छत और गमले के बीच में स्पेस बनाइए, उसके नीचे ईंट पत्थर किसी भी प्रकार से आप थोड़ी सी उसकी हाइट कर दीजिए और उसके बाद फिर उसको आप छोड़ दीजिए। उसके नीचे जब जैसे ही पानी निकलेगा एक्सेस वाटर, उसके ऊपर हवा लगेगी, हवा लगने के बाद वो छत जल्दी से सूख जाएगी दोस्तों। इसके बाद जो है स्प्रे वगैरह अगर आप करते हैं, मतलब पानी का शावर करते हैं, तो थोड़ा सा दिन में कीजिए। जिस टाइम पर धूप ज़्यादा तेज़ हो उस टाइम पर आप शावर कर दीजिए ताकि जल्दी हाथों हाथ जो है वो छत सूख भी जाए, किसी प्रकार से आपको नुकसान भी ना हो। तो हमको ज़्यादा गमलों के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना है। जितना आपके पास वेस्ट पड़ा हो, यानी कि कोई बाल्टी खाली पड़ी है, किसी प्रकार का डब्बा खाली पड़ा है, किसी प्रकार का टब खाली पड़ा है, उन्हीं के अंदर आप अपने पौधों को लगाइए दोस्तों। जब तक वो अच्छे से उनके अंदर पौधे चलेंगे, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा जो है वो टूट फूट जाएँ, उसके बाद उसको आप चेंज कर सकते हैं। पहले आप स्टार्टिंग जो है अपने नॉर्मल घर में
जो पड़ा सामान है उसी से कीजिए, एकदम से आपको खर्चा लगाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अगर आपको गार्डनिंग में थोड़ी सी निपुणता मिले, आपको करना आ जाए कि हम किस प्रकार से पौधों का रख रखाव कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप जो है अपने हिसाब से गमलों को बढ़ाइए और उनको आगे पौधों को उनके अंदर ट्रांसफ़र कीजिए। दूसरा दोस्तों, आपको ज़्यादा महंगे पौधे नहीं लेकर के आने हैं। कोशिश कीजिए कि सस्ते सस्ते पौधे ला करके स्टार्टिंग में आप लगाइए और ऐसे पौधे अपने गार्डन में लगाइए शुरुआत में जो पौधे सदाबहार होते हैं, लगातार कम केयर के अंदर चल जाते हैं। ज़्यादा सेंसिटिव पौधों को आप मत लगाइए कि जिनकी ज़्यादा ही केयर करनी पड़ती है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी बहुत सारी केयर करनी पड़ती है और अगर हम उनकी टाइम पर केयर ना कर पाएँ तो पौधे मरने को भी हो जाते हैं और बड़े ही महंगे महंगे भी पौधे आते हैं। नर्सरी में इतने महंगे पौधे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। तो आपको क्या करना है, थोड़े से सस्ते टाइप के पौधों को ला करके अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करनी है। आउटडोर में आपको ऐसे पौधे लगाने हैं जो लगातार चलते रहें, ज़्यादा बार बार उनको चेंज ना करना पड़े, रिपोर्ट ना करना पड़े, बार बार उनकी प्रूनिंग ना करनी पड़े। मतलब कुछ सदाबहार से पौधे आपको लगाने हैं जिससे आपको आपकी छत महकती भी रहेगी, अच्छी भी लगेगी, उनकी कटिंग भी होती रहेगी और बार बार आपको पौधों को चेंज भी नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपनी गार्डनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और भी गार्डनिंग को लेकर के अगर किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूंगा दोस्तों। इसके बाद आपको ज़्यादा टूल्स नहीं खरीदने हैं कि स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि आप ये ले आइए वो ले आइए, तो मत लाइए दोस्तों। स्टार्टिंग में आप जो आपके घर में आपके पास अवेलेबल है उसी से शुरुआत कीजिए और उसी से अपनी गार्डनिंग के शौक को पूरा कीजिए। धीरे धीरे इन चीज़ों को बढ़ाइए दोस्तों। मेरे को 4 से 5 साल हो गए गार्डनिंग करते हुए और अभी तक भी मैंने पूरी चीज़ें नहीं खरीदी हैं। अपने ही घरेलू चीज़ों से ही जो है वो मैं अपना काम करता रहता हूँ। तो ज़्यादा आपको इस पर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।